अब जो है हम एक्सरसाइज 9.4 पढ़ा चुके हैं। अब 9.4 के बाद से हमको बताना है कि सर्वसमिका क्या है। सर्वसमिका क्या है, आई बात समझ में? सर्वसमिका क्या है? जैसे देखिए, सर्वसमिका होता है कि हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं और राइट साइड को प्रूव कर देते हैं। ओके। और दूसरा ये होता है कि वो अपने किसी भी मान के लिए वो सत्य होता है। कोई भी समिका जो दी गई है, जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 1 है a+1 और a+2 है, इस तरह का है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, इस दोनों में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a² + 2a, ए में ए का, फिर ए का 2 में करेंगे तो 2a + a + 2 में 1 का करेंगे तो 2 होगा। यानी कि a² + 3a + 2 हो गया a+1 और a+2 है, ये चीज़ दिया हुआ। अब देखिए, हम किसी भी वैल्यू पर a का कोई भी वैल्यू रखें तो जितना लेफ्ट साइड का मान आएगा वही किसका मान आएगा, राइट साइड का मान आएगा। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता है। समीकरण में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सबके लिए अलग अलग मान होता है। सिर्फ अपने जो वैल्यू सॉल्व वैल्यू होती है उसी पे वो संतुष्ट करता है। ओके। जैसे देखिए एग्जाम्पल a = 5 ले लिया। a = 5 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, देखिए a की जगह पे 5 रख दें, 5 + 1, यहाँ 5 + 2 = 6 × 7 हो गया तो 42 हो गया। देखिए अब यहाँ पे रख दें 5, राइट साइड में रख दें तो क्या होगा, a² का मतलब 5 का स्क्वायर + 3 × 5 अब +5 हो गया। ओके। अब देखिए इसमें अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 3a + 2 है, यहाँ देखिए तो ये हुआ 25 + 15 + 2 = देखिए ये हुआ 40 और ये हुआ कितना 42 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। मतलब क्या समझ गए, समीकरण में हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो राइट साइड को प्रूव कर देते हैं, या कोई वैल्यू लेफ्ट पे रखते हैं तो वो वैल्यू राइट पे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये सिर्फ 5 पे नहीं, किसी भी वैल्यू पे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आता है। आई बात समझ। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर समीकरण है तो उसमें सब वैल्यू पे सत्य नहीं होता है, जो केवल उसके कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होते हैं, तो हमको क्या, ये है सर्वसमिका। और समीकरण क्या होता है, समीकरण में जो उसके कुछ मान होते हैं, जैसे उसकी वैल्यू जो सॉल्व किया गया वो उसी को संतुष्ट करता है, बाकी को संतुष्ट नहीं करता। ओके। तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो राइट आ जाएगा, राइट लेके चलेंगे तो लेफ्ट आएगा। किसी भी वैल्यू पे उसका मान क्या आता है, इक्वल आता है। ओके। और समीकरण में सिर्फ जो है, अब इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिख देंगे, परिभाषा ये होगा कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्वसमिका कहलाती है, होती है सर्वसमिका कहलाती है। सर्वसमिका कहलाती है, ये सर्वसमिका की परिभाषा है। ठीक है।
अब जो है दूसरा है समीकरण, ये है सर्व समीकरण, और दूसरा क्या होता है समीकरण होता है। समीकरण में क्या लिखेंगे, एक समीकरण, एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, ही सत्य होता है। सत्य होता है यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इक्वल टू 32, 132। ये देखिए एक किसी भी वैल्यू पे ये वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो अपने कुछ मानों पर ही इसके निश्चित मान आएंगे और यह सबके लिए सत्य नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका में जो समीकरण दिया रहेगा लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो राइट इक्वल होगा किसी भी वैल्यू पर, कोई भी मान यहाँ रख दे, नहीं हम सिर्फ 5 ही रखे हैं तभी आएगा। आप कुछ भी रखोगे तो लेफ्ट साइड उठाओगे तो राइट के बराबर हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसमें किसी मान के लिए इसका वैल्यू रखेंगे तो कुछ ही मानों के निश्चित मानों के लिए वैल्यू आती है। तो आप समझ गए ये चीज़ है। अब देखिए इस पर जो है अब है मानक सर्वसमीकाएं। मानक सर्वसमीकाएं, अब मानक सर्वसमीकाएं में पहला होता है, इसमें लिखा है तीन सर्वसमीकाएं के बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर पहला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड लेके चलें प्रूफ, अरे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया इक्वल टू ए में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए में b का करेंगे तो होगा ए बी, फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा ए बी यही होगा या बी ए हो गया, अब b में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर ए बी। आप प्लस ये देखिए बी ए चाहे ए बी दोनों का मतलब एक ही होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहला आपको याद रखना है। ये देखिए पहला ये मानक सर्वसमीका है। नंबर फर्स्ट, नाउ सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ देखें कैसे होगा। प्रूफ में क्या लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, a माइनस बी
इसको 2 बार लिख दीजिए, ए माइनस बी हो गया। इसका मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए माइनस ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नंबर सेकंड है। सही है, तो ये नंबर सेकंड हमको पढ़ना है। और थर्ड में जो दिया हुआ है वो ये है कि ये है ए प्लस बी और दूसरे में है ए माइनस बी। ये नंबर तीसरा। ये है नंबर दूसरा, क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नंबर थर्ड है, तीसरा है ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ देख लीजिए, बहुत आसान है। क्या होगा इसका प्रूफ, हाँ ये लिखा है ए माइनस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, ए माइनस बी और दूसरे में क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू, ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस ए बी, फिर इसमें करेंगे तो माइनस ए बी हो गया, और माइनस बी प्लस बी तो हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, ये थर्ड है। इन्हीं तबों का यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। इसका उपयोग ये है कि समीकरण को जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया है, तो आप फार्मूले में रख करके तुरंत उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उसको उसी तरह से समझे, कोशिश करें कैसे होगा। एक्सरसाइज है, इस पर एक्सरसाइज है 9.4 9.5, एक्सरसाइज 9.5 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, लिखा है निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन में आपको इस सर्वसमीका का उपयोग करके सॉल्व करना है। ये है नहीं कि क्वेश्चन दिया है उसको गुणा कर लिया। जैसे देखिए, पहला इसका क्या दे रहा है, ये नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का पहला है, लिखा है x प्लस 3 और दूसरे में हो गया x प्लस 3। ये देखिए, ये पहले की तरह है कि नहीं है, पहला जो सर्वसमीका पड़ा है x प्लस 3 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की जगह पे है x और b की जगह पे है 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x का, इसको a स्क्वायर है तो x की जगह पे क्या लिखा है, ax लिखा है a की जगह पे, तो क्या लिखेंगे ax स्क्वायर।
फिर लिखा है 2ab, तो हो गया 2, a की जगह पे है x, b की जगह पे है 3, आप प्लस यहाँ देखिए b स्क्वायर है, तो b की जगह पे क्या है 3, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 हो गया 6x प्लस 9, इसका आंसर हो गया। समझ में बात आ गई? क्या करना है, हम इसका यूज करना है, इन्हें डायरेक्ट आप गुणा हमने बताया, इसके पहले मल्टीप्लिकेशन बताया, तो आप मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करेंगे, आप तुरंत जो है क्या करेंगे, इसका यूज करके तब करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज करके नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दूसरा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2y प्लस 5 हो गया, तो ये लिखेंगे 2y प्लस 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए x इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यही चीज है, इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ देखिए यहाँ a की जगह पे क्या लिखा है, a इक्वल टू 2y और b इक्वल टू 5 हो गया। ओके, इक्वल टू, चलिए a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर पे क्या लिखा है 2y, 2y जब भी लिखेंगे तो पूरा ब्रैकेट में लगा के तब स्क्वायर लिखेंगे, नहीं तो लिख देंगे क्या 2y स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ y स्क्वायर में, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके लिखना है, प्लस 2a की जगह पे क्या है 2y, b 5 प्लस b स्क्वायर है, तो 5 का क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये देखिए 4y स्क्वायर माइनस ये 2 दूना 4, 4 बचे, यहाँ होगा 4 बचे 20 प्लस y प्लस 25, आंसर हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। समझ में बात आ रही है, ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप देख लीजिए। अब है 2a माइनस 7 और दूसरा क्या है 2a माइनस 7, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 2a माइनस 7 का क्या है होल स्क्वायर है, चलिए होल स्क्वायर मतलब अब दूसरा फार्मूला में यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इक्वल टू क्या लिखा है a इक्वल टू 2a, देखिए इक्वल टू 2a, b इक्वल टू माइनस 7 हो गया, इक्वल टू, अब इसी फार्मूले में सबको फिलअप कर दीजिए, a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 2a का स्क्वायर माइनस 2 अपने आप लिखना है, a की जगह पे क्या है 2a और यहाँ पर क्या है 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 प्लस 49, इसका आंसर हो गया। समझ में बात आ गई, ये है 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करने के बाद जैसे सर्व समीकरण का यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे सॉल्व